गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। बेटा आज आप सेकंड चैप्टर करांगे लल्य अद। ये क्या है बेटा? इसने बाखों की रचना की है। ये कवित्री है। पहले हम आज कवित्री का परिचय करेंगे। लल्य अद कश्मीरी भाषा में रचने वाली प्रथम कवित्री थी, जिन्होंने आज से लगभग 700 वर्ष पहले कश्मीरी जनता को अपने विचारों से गहरा प्रभावित किया था। कितने वर्ष पहले? 700। उनकी वाणी से तत्कालीन समाज ही प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि अब तक उनकी रचनाएं कश्मीर की जनता में गाई जाती हैं। मतलब कि इनके कहने का मतलब ये है बेटा, वहाँ तब का समाज ही प्रभावित नहीं हुआ था, आज तक उनकी रचनाएं कश्मीर की जनता में गाई जाती हैं। इनके जीवन के विषय में अन्य संतों ने समान प्रामाणिक जानकारी बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है। इनका जन्म कश्मीर स्थित पापोर में तिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था। इनका देहावसान सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इन्हें केवल लल्य नाम से ही जाना जाता है, बल्कि ललेश्वरी, लला, लल जोगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लला, ललेश्वरी आदि से। इनके द्वारा रचित काव्य का वहाँ के लोक जीवन पर गहरा प्रभाव है। इनकी काव्य शैली बाख नाम से प्रसिद्ध है। जो इनकी काव्य शैली है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? बाख। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के स्वयं प्रसिद्ध है, इसी प्रकार लल्य के बाख प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित भेदभावों और धार्मिक संकीर्णताओं को दूर करने का प्रयास किया था। इन्होंने समाज को भक्ति की उस राह पर चलाने में सफलता प्राप्त की थी जो अपने आप में उदार थी। इनकी भक्ति का जन जीवन से संबंध था। इन्होंने समाज को भक्ति की उस राह पर चलाने में सफलता प्राप्त की जो अपने आप में उदार थी। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था तथा प्रेम को मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना था। इन्होंने लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित होकर तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दीवार के बोझ से दबी फारसी को अपनी कविता के लिए स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इनका स्थान पर सामान्य जनता की भाषा का प्रयोग करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त किया था। भाषा और विषय की सरलता और सहजता के कारण शताब्दियों बाद भी इनकी वाणी जीवित है। इनके भाव और भाषा की प्रसंगता इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि ये आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख आधार स्तंभ स्वीकार की जाती है। लल्य के बाख भक्ति भाव से परिपूर्ण है। वे जीवन को अस्थिर मान पार ब्रह्म को पाना चाहती थी। जय शैव जोगिनी थी। इनका चिंतन का आधार शैव धर्म था। इनकी कविता केवल पुस्तक वर्णित धर्म नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के विश्वास, विचार और आशा निराशा का संपदन है। इन्होंने शैव धर्म की दीक्षा अपने कुलगुरु बुड्ढे सिद्ध श्री कंठ से ली थी। इनका काव्य जीवन और संसार को असत्य न मानकर उसमें आस्था रखना सिखाता है। जो कबीर की तरह क्रांतिकारी व्यक्तित्व की समावनी थी। इन्होंने लोगों को समझाया था कि आडंबरों का धर्म और ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। बेटा आज आप ये कवित्री का परिचय करोगे, इसके बाद हम बाखों की सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।